अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं राजेश फाकत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जिनका तल्लक ज़िला बिम्बर से है, तहसील समानी। ये नौजवान तहसील समानी का रहने वाला और वहाँ से इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की हदूद, जहाँ से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साथ लगता है, वहाँ से इन्होंने एक पैदल सफ़र का आगाज़ किया है। इनकी मंजिल किधर है, इनका मकसद क्या है इस सफ़र का, और आज ये चौक शहीदा में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, ये अपनी ज़बानी हमें बताएंगे कि इनका बेसिक मकसद क्या है जो ये बेसिकली जो वाक़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको खुश आमदीद, आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ लाए। तो इस वाक़ का बुनियादी मकसद क्या है, हमारे जो देखने सुनने वाले नाजरीन हैं उनको बताएँ कि क्या। जी, मेरा सबसे बड़ा मकसद है क्लाइमेट चेंज के हवाले से वॉक करने का मकसद ये है कि, और मैंने जो सिलेक्ट की है वो ज़्यादातर देहाती एरिया हमारे कश्मीर के जो है ना, कि जंगलात शहरों में कम है, ज़्यादातर है कंट्री साइड पे, और वहाँ आग लगकर हमारे जंगलात खासे कम हो रहे हैं। और हर साल एक नहीं, अब पहले एक फायर सीज़न में आप लगती थी ना, अब सर्दियों में भी लगना स्टार्ट हो गई है, जिससे हमारी जंगली हयात, जो इतने इतने खूबसूरत परिंदे और जानवर हम देखते थे वो बिल्कुल देखने को नज़र ही नहीं आ रहे। वो अब तो चिड़ियाघर भी ढूंढें तो वहाँ भी कम ही मिलते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद जो है ना, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाही मुहिम जो है ना, वो हमारी कंट्री साइड जितनी भी है, दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों से मिलना कि दरख्तों को बचाएं हम। नए दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरज़मीन ऐसी है कि ख़ुद ब खुद जो है ना वो उग जाते हैं, लेकिन हर साल लाखों करोड़ों दरख्त जो है ना वो आग की वजह से जल जाते हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम है वो आग लगना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि, और देखें नीलम के अंदर कितने घने जंगलात और कितनी कीमती दरख्त थे, वो भी आस्ता आस्ता कुछ कटाई कर रहे हैं, कुछ लैंड स्लाइडिंग, और लैंड स्लाइडिंग की वजह क्या है, आग लगने की वजह से वो जो है ना ख़त्म हो रहे हैं। महबूब साहब, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि आग लगने की वजह से दरख्त ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दस्तरों का कत्लेआम किया जा रहा है, कटाई की जा रही है, दरख्त चोरी किए जाते हैं, जो उसमें मुबैना तौर पर महकमा जंगलात के लोग भी मुलव्वस होते हैं। और इस पे क्या कहेंगे, जो लोग चोरी करके दरख्त बेचते हैं और जो इस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं जंगल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि मेरी जो फैमिली यूके होती है, उन्होंने एक दरख्त काटना था अपने सहन से, तो कुछ टहनियाँ उन्होंने तराश दी, जो वहाँ की कौंसिल है उनको बताए बगैर। तो जो उनकी कौंसलेट का जो भी सिस्टम जो था, वो बंदा उनके घर आ गया। उन्होंने पूछा, जी क्या आपने दरख्त क्यों काटा, ये शाखराशी क्यों की है? देखें, हम लाखों करोड़ों जो है ना वो दरख्त ऐसे ही काट देते हैं बिला वजह। और अक्सर मैंने देखा है कि छोटे छोटे नन्हे जो पौधे होते हैं ना, हम चलते हुए वैसे उनके सर खाए देते हैं, उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है। तो हम कोशिश करें ना अगर, तो बहुत कुछ होता है। हमारा कश्मीर का जो हुस्न है वही जंगलात था, और जंगलात यानी ज़मीन का जेवर जंगलात होते हैं। अगर इनको बचाया जाए तो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज की ज़रूरत कोई नहीं है। कश्मीर की सबसे जो बड़ी रीज़न है गर्मी की, वो जंगलात की कमी है। जंगलात के अलावा महबूब साहब ये बताएं कि हमारे मुल्क में डैम भी बहुत कम है, हमारे मुल्क में पानी का ज़िया भी बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि हम फजूल में पानी ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है, और खुदा न खास्ता अगर यही सूरत आ रही तो कुछ सालों बाद हम खुश्क साली की तरफ जा सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। वो जो ज़रूरी गैर ज़रूरी जो पानी है ना, वो हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें गाड़ी धोनी है ना, उसको 5 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो हमारा जो सर्विस स्टेशन वाला है ना, वो पाइप, मैंने अक्सर देखा है कि पाइप इसी तरह फ्री पानी ज़ाया हो रहा है। और वाशरूम के अंदर अगर हम जाते हैं ना, एक टूथपेस्ट करनी है हमने, टूथपेस्ट साफ़ कर मतलब करने कितना, एक हाफ लीटर से भी कम लीटर, हम क्या करते हैं पूरा नल खोल देते हैं। तो क्या करें, हम जब टूथपेस्ट करें या इस तरह का काम करें तो ज़रूरी पानी ज़ाया करें। ये हम तो चले जाएंगे, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना, वो हमें क्या याद करेंगी कि ज़ेरे ज़मीन पानी कितना डाउन। मेरा अपना लोग देख रहे हैं आपको, यकीनन इंशाअल्लाह कि आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? आपकी जो है वो काविश लायक तहसीन है यकीनन, तो इस पर आप खूबसूरत सा मैसेज को दें, क्या कहेंगे? सबसे पहले अगर शहर में रह रहे हैं तो अपने शहर में ज़रूर दरख्त लगाएं, और अगर फ़र्ज़ करें दही एरिया में रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं,
तो वहाँ तो दरख्त ऑटोमेटिकली भी उग जाते हैं, लगाएं भी। और सबसे बड़ी बात, जब आग लग जाए तो एक टीम बनाएं। वहाँ की नौजवान कम्युनिटी जो है, मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि कम से कम 10 से 15 नौजवान वॉलंटियर हो जाए, वो एक टीम बनाए, टीम बनाकर उस एरिए को कवर करें हम, जो जिससे दरख्त जो है वो बच जाएंगे और हमारी एटमॉस्फेयर ये दोबारा फिर ठंडी हो जाएगी। कश्मीर जब दुनिया में एक नाम लेते हैं तो अजीब सी अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन की वजह क्या थी? हमारी खूबसूरती, और खूबसूरती किस वजह से थी? जंगलात की वजह से। तो हमने इन जंगलात को बचाना है। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, ज़िंदगी का मकसद होता है औरों की खातिर जीना। ये जो खूबसूरत नौजवान ज़िला बिम्बर की तहसील समानी से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, इनकी ज़िंदगी का मकसद यकीनन ये इस सफ़र का मकसद भी है कि जो मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं उनके हवाले से आगाही आवाम तक पहुँचे, और यकीनन ये जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको भी जी बिल्कुल कोई बात करना। एक चीज़ ऐड, कल मुझे एक चेचिया बंदा मिला, वो जो है ना वो हद हाल से ब्रिटिश लगता था। तो मुझे उसने जब फिज़िकली पूछा, जी आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार मैं क्लाइमेट रियाज और कश्मीर कल्चर पे वर्क कर रहा हूँ कि हम कश्मीरी लोग कैसे हैं। तो वो कहता है आप अकेले क्या कर सकते हो। मैंने उसे कहा यार मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने की औरत अट्टी लेकर चली गई थी ना, इसी तरह मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। आगे मेरा रब जाने कि इससे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। यकीनन मैं इससे कबल भी जिक्र कर चुका हूँ कि माहिरीन जो आलमी मौसमियाती इदारे हैं, जो माहिरीन हैं, उनके वो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो सूरत हाल अभी चल रही है, अगर इसी तरह रही तो पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जो खुश्क साली का शिकार हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि नए दरख्त लगाए जाएँ, पुराने दरख्त जो लगे हुए हैं उनको बचाया जाए, पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और नए डैम बनाए जाएँ, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम करके जो है वो इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों के जो मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। महबूब हुसैन की काविश को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इनके सफ़र में आसानियाँ करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।